एक्टिविटी है। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में इस बात पर बल दिया है कि गुरुदेव के कई आदेश होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आदेश होता है वो ये 16 राउंड्स चैंट करने का है। और इसको चैंटिंग को कोई हमको खाली परिश्रम वगैरह नहीं समझना चाहिए, ड्रजरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और पूरे हृदय से हमको ये जप करना चाहिए। मात्र मन से ही नहीं बल्कि पूरे हृदय से ये जप करना चाहिए। जो भी हमारा प्रगति हुई है, एडवांसमेंट हुई है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो एक्चुअली 90% जापा के थ्रू हुई है या भगवान के नाम से हुई है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये नाम का जप जैसे कि हम भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं वैसा ही है, क्योंकि हम जब भी तुलसी महारानी को स्पर्श करते हैं, तुलसी महारानी की जो माला है, बीड्स जो है जब करते हैं, तो तुलसी महारानी तो हमेशा श्री कृष्ण जी या चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर ही रहती हैं, तो ये महाप्रभु जी के चरण स्पर्श करना ही होता है। और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक बालक हो या बालिका अपनी माता का हाथ जब तक पकड़े रहेगी तो कोई भी मौका नहीं है कि पतन होगा, माता उसको पतन नहीं होने गिरने नहीं देगी। सो वैसे ही जैसे हम नाम जपेंगे, हरि नाम करेंगे, तो हमारा कोई भी पतन होने का चांस नहीं है। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा है कि सीरियसली अगर हम नाम जाप करें तो भगवान के दर्शन भी अवश्य होंगे, क्योंकि नाम और भगवान में कोई भी भेद नहीं है। और सबसे मधुर इस संसार में जो वस्तु है वो भगवान का नाम है। मधुर मधुरम एतान मंगल मंगला नाम, सब मधुर वस्तुओं में से सबसे मधुर भगवान का नाम है और सब मंगलों में वस्तुओं में से भगवान का नाम है। चित्त स्वरूपम, ये सकल निगमवली सतफलम चित्त स्वरूप, सब निगमल सब वेदों का सार है। सब वेद भगवान के नाम में ही आते हैं। सर्व सकले निगम वली सतफलम चित्त स्वरूपम। और जैसे हम नाम लेंगे अटेंटिवली, एक्चुअली हमारे को दूसरी दुनिया का कोई चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 1.5-2 घंटा जो ब्रह्म मुहूर्त में हमें मिले, पूरी दुनिया को कट ऑफ कर कर मात्र नाम पर कॉन्सेंट्रेट करना। ऐसा नहीं कि 1.5-2 घंटे में दुनिया में कुछ नाश है, कुछ बहुत हानि पहुंचेगी। वो 1.5-2 घंटे मात्र नाम एक्सक्लूसिवली में ही आप लगाए रहना है। और एक दिन सभी भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में प्रकाशित होंगी नाम का जाप करने से। प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स ऑफ चैतन्य में भी यह कहा है कि इवेंचुअली एक समय आएगा कि नाम अपनी सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता, सब चीजों पर श्रेष्ठता के ऊपर श्रेष्ठता भी रिवील करेगा, प्रदर्शित करेगा। प्रभुपाद जी ने हमारे को इतनी अच्छी पद्धति दी है। आज उनके तिरुभाव दिनों में हम उनका आशीर्वाद लें। हमको हमेशा गुरु वैष्णवों का आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि हम नाम का जप अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि इस युग में नाम ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हरे शब्द जो आता है महामंत्र में, वो संकेत करता है श्री राधा रानी जी का नाम। जैसे राधा रानी जी का एक नाम है हरा, क्योंकि वो अपनी भक्ति से श्री कृष्ण जी का मन हर लेती हैं। तो जैसे वाक्य में विशाखा हो तो विशाखे बन जाता, ललिता हो
ललिते राधा हो राधे, वैसे ही राधा रानी जी का नाम हर है, वाक्य में ये हरे बन जाता है। तो बहुत अटेंशन दीजिए, क्योंकि इसी पर हमारा सभी कृष्णा कॉन्शियसनेस निर्भर है। ये हमारी फाउंडेशन है, बुनियाद है। जैसे हमने कहा 90% एडवांसमेंट जो हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में किया है वो नाम के जाप से है, और प्रभुपाद जी ने भी इस पर बहुत ही बल दिया है। सब गुरु महाराज के सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में से ये चैंटिंग है। मत सोचिए कि बस ये नाम फिनिश कर दो 1.5-2 घंटे में और सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। ये सर्विस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैंटिंग हमारी अगर ठीक रहेगी तो दूसरी सर्विस भी हम बहुत बढ़िया से कर सकेंगे। जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो इनअटेंटिव चैंटिंग के कारण होते हैं। चैंटिंग हमारा साध्य है और ये साधन भी है। ये साधन चैंटिंग है और उससे हमारा साध्य जो है, गोल है, वो भी चैंटिंग ही है। तो आज यहाँ विराम देंगे, क्योंकि 10 मिनट का मुझे कहा था, और सबको हम प्रभुपाद जी की प्रार्थना करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग सब पर हो इस ऑस्पिशियस डे में। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नाम संकीर्तन की जय, नाम जप की जय। Jai. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for this wonderful Japa talk. We have a lot of learnings from this, and we'll try that we can implement these learnings in our daily Japa. Prabhuji, if you allow, can we take few questions? Yes. Sure. So, Saurabh Kumar, Prabhuji, you can ask a question. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. Hare Krishna, Saurabh ji. Prabhuji, my question is this: we chant Hare Krishna every day, and we do our job also outside. And when we see the materialistic people, and when we see the materialistic people that they have more opulence than us, so we our mind feels insecurity inside, and we thought that we should also have these kind of um, opulences. So how can we overcome this? You have asked a very good question. This question actually was answered by Chaitanya Mahaprabhu himself in an episode with his devotees. So once Chaitanya Mahaprabhu asked his Vaishnava, actually some of the devotees asked Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, please come to our house to take prasadam. So Mahaprabhu replied, but I take prasadam only at Lakhpati's house. Lakhpati's house. Can you imagine in those days, 500 years ago, Lakhpati was like today's Arvapati or Kharabpati. You know? So devotees were very sort of worried. Lakhpati, we don't have 100 rupees. And he's talking about Lakhpati. But Chaitanya Mahaprabhu doesn't want to put his devotees in anxiety. So he said, don't worry. Lakhpati is one who chants 1 lakh names of the Lord. He is the real Lakhpati. Our real wealth is chanting of the holy names. And in Krishna's treasury, the most valuable thing is Krishna's holy name. Krishna's holy name is even more powerful than Krishna. Rupa Goswami is saying that Krishna's name is more powerful than Krishna, because Krishna's name attracts even Krishna. And Krishna has told to Arjuna, anyone who chants my name, he will buy myself. Vikrit ho jata hai. He will purchase me. Anyone who chants holy name. So we are going out, we're distributing holy names. We see many materialists. The same question was also asked by Tamal Krishna Maharaj to Srila Prabhupada. We are meeting so many materialists. Don't we get contaminated? At the end of our life, we may not be able to think about Krishna because of this contamination. But Prabhupada said, you don't worry. Keep on chanting. Keep on doing the devotional service. And even by force of circumstances, somehow, if you're not in that position at the last moment, Krishna will come and drag your soul and take you back home to Goloka Vrindavan.
So keep on chanting. This is the best medicine for this age. And we don't think that this is just simply a ritual. Please don't think this is a ritual. कोई अनुष्ठान नहीं है ये ritual नहीं है. ये तो हमारे सबसे हृदय से करने वाला है. जैसे हम किसी का डोर नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, फिर डोर खुलता है. जैसे हम जपा करते हैं, भगवान गोलोक का डोर खोलेंगे, हमारे लिए एंट्री दे देंगे हमारे को. हरे कृष्ण. Yes. Thank you, Prabhuji. Yes, Samir Prabhuji, you have a question? Yes, we done the trans Maharaj. Hare Krishna. Thank you. I met you so many times when Yeah, you were Hare Krishna. Hare Krishna. and Prabhuji, I'm very inspired from you. तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि जब हम यहाँ पे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अभी हमको रुचि नहीं आ रही है, हो सकता है हमको धीमे धीमे रुचि आएगी तो हम आगे बढ़ के फिर भगवत धाम भी शायद कभी जा पाएंगे. तो क्या भगवत धाम भी हमें जप करना होगा या हमारे जप अपने आप हमसे होगा? नाम जैसे हमने बताया वो साधन भी है और साध्य भी है. साधन मतलब कि दिस इज द प्रोसेस और साध्य का मतलब द गोल. चैंटिंग प्रोसेस भी है और चैंटिंग गोल भी है. तो ये हमारे को एफर्ट तो डालना पड़ता है. जैसे दामोदर लीला से हमको मालूम पड़ता है कि 2 फिंगर शॉर्ट रहती थी हमेशा. उसका संकेत है कि हमको एफर्ट डालना है. जैसे हम एफर्ट प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा भी होगी. जैसे यशोदा माता इतना पसीना पसीना हो गया, दौड़ की दही रस्सियां लाए, तो एक पसीना का ड्रॉप काना के ऊपर गिर गया. काना ने सोचा ये तो बहुत थक गई, इतनी परिश्रम कर रही है, मैं उसको भी कृपा दे दूंगा. सो कृष्णा व्हेन ही सीज हम ट्राई कर रहे हैं, तो देन ही विल bestow his mercy. Even the holy name is conscious, fully conscious. चित्तानंदम is full of bliss. नाम से भी प्रार्थना करनी चाहिए. अगर हमारे को रुचि नहीं है, फिर भी हमको प्रयास करते रहना चाहिए. एक दिन हमारे को रुचि जरूर है. नाम चैंटिंग के भी अलग स्टेजेस होते हैं. पहले नाम अपराध होता है, नाम आभास, फिर शुद्ध नाम होता है. पर हमको किसी भी अवस्था में हमको चैंटिंग करते रहना चाहिए. नाम से प्रेयर करो, गुरु से प्रेयर करो, देटी से प्रेयर करो कि मुझे रुचि आए. तुलसी महारानी के पास बैठो और जापा अच्छा रहेगा. ग्रुप में अगर चैंटिंग करें, जैसे आपका महाराज ने बहुत अच्छा ग्रुप बनाया है, या अगर कई लोग अकेले में भी चैंटिंग करना चाहते हैं, वो भी ठीक है, दोनों भी ठीक है. पर मेन पॉइंट है कि नाम जब भी हम जप करें, नाम पर ही फोकस करो. नाम से और बढ़िया नहीं है. क्योंकि स्वयं रूप गोस्वामी ने कहा, हम जानते हैं भगवान सब शक्तिशाली हैं, लेकिन भगवान से भी सर्वशक्तिशाली है उनके नाम. हरि से बड़ा हरि का नाम. हरे कृष्ण. जय. Thank you so much, Prabhuji. अच्छा. Any more questions? मुझे एक छोटी सी बात और है, बहुत इम्पोर्टेंट. मुझे हम कंप्लेसेंट फील करते हैं कि चलो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम सेफ हैं, तो हमको थोड़ा प्राउड आ जाता है और भगवान के नाम में हमारा पतन हो जाता है. तो उसका क्या उपाय है? हाँ, हमको जो चैतन्य महाप्रभु जी ने फॉर्मूला दिया है उसको हमेशा याद रखना चाहिए. शिक्षा शास्त्र में महाप्रभु जी कहते हैं कि त्रिनदपि सुनी चेना तो रोर दीवा सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि. ये 4 पुष्पों की माला, ये 4 पुष्प क्या है? तृण से भी नीचे मानना चाहिए, तरोड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए. अमानिना, कुछ मान की अपेक्षा नहीं करना, लेकिन सबको मान देते रहना. ये 4 पुष्पों की माला हरि नाम के मंत्र के धागे में परोकर अपने कंठे पर हमेशा पहनी रहेंगे. अगर हम ऐसा सोचें कि मैं तो वो चैंटिंग अच्छी कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ग्रेजुअली हमारा पतन निश्चित होगा. अगर हम प्राउड हो जाएंगे तो हमारा पतन निश्चित है. लेकिन हमको बहुत हम्बल रहना चाहिए, हमेशा हम्बल रहना चाहिए.
तो हमारा जपा इम्प्रूवमेंट होगा। हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, चैंटिंग हमारा अच्छा होगा। इस तरह से इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। नाम नाम अकारी सर्व, सब शक्तियां भगवान ने अपने नामों में डाली है। नाम नाम अकारी, अकारी का मतलब इन्वेस्टेड, मैनिफेस्टेड, पूरी शक्ति भगवान की उनके नाम में है। Thank you, Prabhuji. So, Damodar Prabhu, you can ask your question. तो यार साहब नमा पूरी बंड हो क्या पूरी मुझे अच्छा लगा करेक्टर। मैं इस न्यू बुक को मेरा डाउन जाता है और मैं बहुत ही एक क्वेश्चन था तो क्वेश्चन है कि अच्छा सा जब कैसे कर सकते हैं। जब कैसे कर सकते हैं? हाँ बोल जी। हाँ, जब करते समय हमको साउंड ध्यान से सुनना चाहिए, हमारे ईयर्स यूज करने हैं, टंग यूज करना है, वाइब्रेट करने का है मिडिल फिंगर के साथ, और दूसरे संसार के पूरा कट ऑफ करना पड़ेगा हमारे को। 1.5 या 2 घंटे जो हम जप में लगाते हैं, उस समय कोई और चीजें नहीं, दुनिया की नहीं। ऐसा नहीं दुनिया का अंत हो जाएगा 1.5 घंटे में या 2 घंटे में। आप भूल जाओ सब कुछ जो है। 1.5-2 घंटे खाली हेयरिंग, ध्यान से सुनो, और चैंटिंग भी अच्छी तरह से करो, दिल से करो, एकदम विद योर हार्ट, खाली मन से नहीं बल्कि दिल से पूरी तरह से करो। और ग्रेजुअली ये चैंटिंग जो है ये पूरा रिवील करेगा, पर दर्शाएगा, आपके हृदय में ही भगवान की सब लीलाएं दर्शाएगा। और जैसे मैंने कहा था, प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हरि नाम अपनी सुपीरियोरिटी यानी कि श्रेष्ठता, दुनिया के सब चीजों से श्रेष्ठ हरि नाम अपनी इस्टेब्लिश करेगा, स्थापित करेगा। इसलिए हम देखते हैं तो ये गौड़िया वैष्णवों में चैंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में श्रील प्रभुपाद जी ने 64 राउंड्स इंट्रोड्यूस किए थे गौड़िया संप्रदाय में। गौड़िया मत में कई लोग अभी भी फॉलो करते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि और दूसरी सेवा नहीं हो पानी थी, फिर 32 गई है, और फिर उससे बाद 16, पर 16 से कम नहीं इनिशिएशन के लिए। और प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा है कि जो 16 राउंड्स नहीं कर रहा उसका मन में कपट है, कपट है। There is no reason why we cannot do, especially दीक्षा जो लिए हैं या एस्पायरिंग है, क्योंकि हम अग्नि के सामने, वैष्णव के सामने, गुरु के सामने, डीटीज के सामने ये संकल्प लेते हैं कि 16 राउंड्स करेंगे। अगर नहीं हम करते तो ये फिर अपराध हो जाता है। यस प्रभु जी, सही बोला आपने। थैंक यू। Thank you so much, Prabhuji. It's our greatest fortune that today, on this most auspicious day of Srila Prabhupada's disappearance day, we have Srila Prabhupada disciple with us today. It is also a very, very rarest situation. So, Prabhuji, I don't have a question, but I would request if you could share something about Srila Prabhupada on this day. Yeah, actually, my most memorable meeting with Srila Prabhupada, actually, this was in 1972. I was in London, in the university, and then I was asked, looking for what is the purpose of life. I had read many philosophies and approached many of my tutors, professors, but they were not able to answer. Most of them, they were saying, don't ask this question, you just have a nice time. But I was not satisfied. What is the purpose of education if we don't even know what we are? What is the purpose? At that time, there were so many sufferings like Biafra, there was mass starvation near Nigeria, India-Pakistan war, and many other problems. I joined even the Communist Society in England, thinking that that may provide some solution. But I was not satisfied. I tried so much social work. I was not satisfied. Then luckily, one day I was in Oxford Street in London, and there I saw the devotees. They were
doing Harinam with Midanga and Karta, all in dhotis, all foreign bodies, all white bodies. They were chanting, and ladies in saris. And I was very surprised. Oxford Street is the kingdom of Maya. It's the capital of Maya. Somehow I had some work. I went there, that I saw that in Oxford Street. I was very surprised. And they gave me one leaflet with the mantra written and the address of the temple. And also they gave me one book, Easy Journey to Other Planets. So I took that book, and on the way on the train, I was reading that book, and Prabhupada is mentioning, it's actually Bhagavad Gita only, but in Prabhupada using many scientific terms like protons, neutrons, electrons, all scientific terms. So I was very impressed, but it's actually Bhagavad Gita only. Then I felt that this book may have some answers. I read the book, and then a few days later, I went to the temple in London, in near Oxford Street, Bury Place. So I went to the temple, and very good fortune, because Krishna is the best timer. Krishna's timing, Prabhupada was there in the temple. That was my best fortune. That was in 72. I met Prabhupada, and Prabhupada was giving a lecture. And the first sentence I heard from Prabhupada was that Krishna is there. Krishna was pointing to the deities of Radha Landanisha. Krishna is there, but if you think that this is stone only, then Krishna will remain stone only. That answered my question. And then Prabhupada said that our Krishna consciousness philosophy can easily defeat Darwin's theory, because I had a scientific background, so mechanical engineering. So that found the answer to my question, that Krishna consciousness can easily defeat Darwin's theory. So then after that, all the devotees went up to Prabhupada. I did not know. I also went there. First time I was going there, but I was very fortunate. Everyone was doing obeisances, pranams to Prabhupada. I didn't know anything to do, but I also went. I did pranam to Prabhupada. And Prabhupada touched my head. And when I touched my head, it felt as if Radha and Krishna are there in that same room with him. It is an experience which all the disciples of Prabhupada share. Whoever had any little association even with Prabhupada physical, they felt that as if Krishna and Radha are there with him. So at that time, I cannot describe how ecstatic I felt, as if Prabhupada was there with Radha and Krishna. And I decided I will dedicate my life to Krishna. I found the answer to my question. And in 72 onwards, then I joined ISKCON. And also, it is with mixed feelings that in 1977, November, in Vrindavan, I also happened to be in the same room where Srila Prabhupada left for Golok, Vrindavan. I was there in the same room. At that time, I did not have so much of appreciation of Krishna consciousness, but I was at least able to have. Of course, it was also the saddest moment of my life. The happiest was when I met Prabhupada. The saddest moment of my life was when Prabhupada, in the same room I was there, Prabhupada left for Goloka Vrindavan in his Nitya Leela, to be in his Nitya Leela. That was the saddest part. But at the same time, we also know that Vaishnavas, they do not die. They die to live. Whether when they are living, they spread the holy names of the Lord. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Tirobhav Utsav ki jai. Thank you so much, Prabhuji, for sharing this wonderful pastime. So, everyone, please let us express our deepest